इस भाग में हम बहुपदों के आलेखी निरूपण के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम उनका आलेखी निरूपण करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद यानी एक चर घात वाले बहुपद से शुरुआत करते हैं कि रैखिक बहुपद हमने पढ़ा था। रैखिक 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 बहुपद पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद क्या होता है। उसको बहुपद को जैसे रैखिक बहुपद ax प्लस b टाइप का एक बहुपद जहां इस चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, एक घात। यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है, ये घात। इसलिए यह रैखिक बहुपद हुआ। चर की एक घात है, इसलिए जो है यह इस चर का एक मान भी होगा और यह एक चर घातीय बहुपद भी कहलाता है। एक चर घातीय यानी ऐसा बहुपद है जिसका एक चर घात है। यहाँ पर b जो है a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा, नहीं तो चर ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुपद को हम इसका शून्य जानने के लिए, इसका शून्य क्या होता है ये जानते हैं कि यदि यह बहुपद ax प्लस b की y के बराबर हो, y के बराबर, y जहां बहुपद है या फलन है px जिसको हम यहाँ पर कहते हैं इस कक्षा में, तो ax प्लस b हो, y बराबर ax प्लस b, तो इसका शून्य हमें ज्ञात करना हो तो इसके शून्य के लिए क्या होना, इसके शून्य के लिए या यही जो हमारा y है ये क्या है, px भी कहते हैं, px बराबर y इसी को कहते हैं। तो यहाँ px यानी y के शून्य के लिए के शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य के लिए क्या होना चाहिए, शून्य के लिए हमारे पास जो होना चाहिए, शून्य के लिए क्या होना चाहिए कि px बराबर 0, अर्थात यहाँ जो हमने रैखिक बहुपद लिखा y बराबर ax प्लस b यानी 0 बराबर ax प्लस b, ax प्लस b, 0 बराबर ax प्लस b। अब इसको हम पक्षांतर विधि से करते हैं। तो पक्षांतर विधि से लाएंगे तो देखेंगे कि ये हमारा इधर आएगा माइनस ax बराबर b या x बराबर माइनस x बराबर b बटे माइनस a। ये क्या है, ये हमारा बहुपद का शून्यक है। यानी यदि x बराबर px बराबर शून्य हमने कहा था, शून्य होने के लिए तो यही px या इसको y कह सकते हैं, y बहुपद का शून्यक है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं इसको, इस यानी एक चर रैखिक, एक चर यानी रैखिक कह सकते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक, सीधे सीधे का शून्यक जो इसका गणितीय भाषा हो गया, उसके लिए क्या लिखेंगे, क्या शून्यक बराबर जो हमारा होगा अब पंचमी संख्या में पढ़ा कि हर को माइनस नहीं डाल देते हैं तो ऋण से भाग कर देंगे, ऋण से ऊपर नीचे का गुणा कर देंगे या ऋण से भाग कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋण b बटे a। तो ये शून्य हमारा जो हो गया माइनस b बटे a, या इसको इसके नाम से हम लिख दें तो b क्या है, ये बराबर हो गया
अचर पद, अचर पद, ऋण अचर पद, ऋण अचर पद बटे यक्स का गुणांक। ये आगे चल करके हमें और द्विघात त्रिपद में भी आएंगे, ऐसे निरूपण आएंगे। इसको हम आलेखी विधि से समझने का प्रयास करते हैं कि आलेखी विधि में इसको समझने का एक प्रयास करते हैं, आलेखी विधि में कैसे हुए। तो चलिए देखते हैं 2x - 8 का ग्राफी विधि से निरूपण। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शून्यक हमारा क्या है कि शून्यक होने के लिए जो हमारा बहुपद रैखिक बहुपद है वही शून्य है 2x - 8। अब जो है ये बराबर हमारा क्या होता है, इसको 0 के बराबर मानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण है इसको कि y चर है जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, यक्स के ऊपर। यानी जैसे जैसे y का मान हम निर्धारित करेंगे वैसे वैसे हमारे पास यक्स के मान आते जाएंगे। तो देखते हैं, आइए हम क्या क्या करें, कौन कौन से मान लें। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ हम अपनी मर्जी से यक्स के कोई भी मान ले सकते हैं, आपको कोई भी मान ले सकते हैं। जैसे यक्स के मान लेंगे y के मान होते जाएंगे। तो चलिए देखिए, हम यहाँ यक्स के यदि मान 5 ले रहे हैं तो 5 दूनी 10। यहाँ देखते हैं यक्स के मान यदि 5 है तो हमारे पास क्या होगा, 5 × 10 - 8 बराबर 2। और यदि हम यक्स के मान यहाँ पे, यक्स के मान यदि हम यहाँ 2 लें तो y के मान हमको क्या मिल रहे हैं, तो 2 दूनी 4 में से 8 घटे तो ऋण 4 मिल गए। तो आइए हम ग्राफी निरूपण पे इसको समझते हैं। ग्राफी निरूपण पे ये हमारे पास ग्राफ है, एक आप इसको ग्राफ जो है इसको समझते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है, हमें क्या करना है कि हमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा जो है ओरिजिनेशन है। आपको पता है कि मूल बिंदु हमारे जो है ओरिजिनेशन, यानी यहाँ पे हमारे 0 0 होंगे। ये हमारा 0 0 बिंदु है, 0 0, ये हमारे 0 0 बिंदु है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा पहला बिंदु क्या है, यक्स पर 5 बिंदु। यक्स पर 5 बिंदु धनात्मक, ये आपको पता है कि 0 से दाहिनी तरफ धनात्मक दिशा होती है और ऊपर की तरफ y की तरफ धनात्मक दिशा होती है। पीछे की तरफ यक्स ऋणात्मक दिशा और नीचे की तरफ y ऋणात्मक दिशा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, यक्स 5 यानी धनात्मक दिशा में। तो यक्स पर 5 खाने बड़े खाने, 1 2 3 4 और 5 बड़े खाने। यक्स पर 5 बड़े खाने जा रहे हैं तो y पर कितनी दिशा में, तो y की दिशा में ऊपर की दिशा में 1 खाना 2 खाना, यानी इस पर 1 2, ये हमारा एक बिंदु मिला, ये हमारा बिंदु मिला। इस बिंदु का क्या निर्देशांक हुआ कि निर्देशांक मतलब पहले 5 हुआ हमारा और x और फिर y 2। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है, दूसरा हमने लिया x बराबर 2। तो x बराबर 2 1 2, देखते हैं x बराबर 1 2 2 लिया हमने। तो y पर क्या मिला, तो y पर हमारे पास ऋण 4 हो गया। x बराबर 2 तो y पर ऋण 4, x बराबर 2 तो y पर ऋण 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये हमारे बिंदु मिले यहाँ पे 2 पर 4। तो ये इनका निर्देशांक हमारा क्या हो गया, 2 और ऋण 4। अब इनको आइए हम मिलाते हैं, देखते हैं स्केल से मिलाते हैं। स्केल से मिलाएंगे, स्केल से मिलाने पे स्केल पे इसको आइए हम मिलाते हैं, फिर देखते हैं। तो इन दोनों को मिलाते हैं स्केल पर, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। तो ये हमारा इन दोनों को हमने मिलाया। तो ये देखते हैं, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया। तो मिलाने पर यहाँ पर देखते हैं कि दोनों बिंदु जो हमने मान लिए थे
जैसे ऐसे शून्य के लिए कि x बराबर 5 लिया था तो हमें y पर 2 मान प्राप्त हुआ, तो हमें पहला बिंदु मिला। और x पर हमने जो है 2 लिया था तो y पर हमें ऋण 4 मिला, तो ये दूसरा बिंदु मिला। ये दोनों दूसरा बिंदु x पर 4 पर काट रहे हैं, x को 4 पर काट रहे हैं, यानी जो हमारा शून्यक हुआ x बराबर 4 हुआ, यानी यही हमारा शून्यक है। आगे एक रैखिक बहुपद के लिए है, आगे चल करके ये हमारा x बराबर 4 क्या हुआ, x बराबर 4 ये हमारा शून्यक हो गया, ये हमारा शून्यक है। आगे चल करके दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए भी दो चर वाले बहुपदों के लिए भी समीकरण हम निकालेंगे, तो वहां दो रेखाएं जाएंगी, तो उसके लिए आगे हम अलग चीज सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक रैखिक समीकरण जो चर रैखिक समीकरण है, तो किन्हीं भी x के किन्हीं दो मानों को लेकर अपनी मर्जी से हम एक दो बिंदु प्राप्त करते हैं। यदि दोनों बिंदु मिलाने पर, एक दूसरे से मिलाने पर कहीं x को काटते हैं तो वही जो है इस बहुपद यानी रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, एक चर वाले बहुपद का शून्यक होता है। जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि आप देख सकते हैं